मुझे मार दो। मूवी के स्टार्ट में हम गावी और वेस्टर्न को देखते हैं जो कि एक घने से जंगल में घूम रहे होते हैं और गावी ड्रोन के द्वारा आगे की चीजों को देख रही होती है और ड्रोन को काफी अंदर तक जंगल के ले जा लेती है, जहाँ पर उसे ड्रोन के सामने एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कि इस ड्रोन को देख के पकड़ने की कोशिश करता है और वो व्यक्ति किसी तरह उस ड्रोन को पकड़ भी लेता है। इधर इस चीज को गावी देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वेस्टर्न को बता दी कि मैंने ड्रोन में कुछ सस्पिशियस चीज देखी जो की देखने में शायद इंसान लग रहे थे जिनके चेहरे पे मिट्टी लगी थी। अब गावी कहती है कि मुझे उस ड्रोन को लाने जाना होगा जो कि 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, लेकिन वेस्टर्न उसे मना करता है और कहता है कि जंगल में मत जाओ, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे लोग गायब हो रहे हैं। लेकिन गावी नहीं मानती और कहती है कि मैं 1 घंटे में वापिस आ जाऊंगी, जो देखकर वेस्टर्न कहता है कि सिर्फ 1 घंटे, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद वेस्टर्न गावी को नदी किनारे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर गावी ड्रोन की तलाश में अपने आगे बढ़ती है, लेकिन हम देखते हैं कि गावी के ड्रोन को वह बंदा अपनी पीठ पे बांध के ले जा रहा होता है। अब ये दोनों बंदे जंगल में कुछ ट्रैप सेट करते हैं और इन दोनों ने ही अपने पूरे शरीर में कीचड़ लगा के रखा था। अब ये लोग खाने की तलाश करने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जंगली कीड़ों को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद ये लोग अपने मुंह को कवर कर लेते हैं और एक मशरूम को उठा लेते हैं जिसमें कि अजीब तरह का पदार्थ निकल रहा होता है। फिर वे उस मशरूम को तोड़कर एक बांस में डाल देते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इधर हम गावी को देखते हैं जो कि लगातार आगे बढ़ ही रही होती है, तभी उसका पैर उसी ट्रैप में फंस जाता है जिसे इन दोनों बंदों ने सेट किया था। जिसमें गावी को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है क्योंकि वो नुकीली चीज इसके पैर के आर पार हो चुकी होती है। अब गावी वेस्टर्न को कॉल करती है और कहती है कि मैं मुसीबत में हूँ तो मेरे पास, लेकिन वेस्टर्न उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देता। तभी गावी को अपने आसपास किसी चीज के होने का एहसास भी होता है, इसलिए वह हिम्मत करती है और खुद को उस चीज से छुड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन इन सब में उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो कैसे भी करके छुड़ा लेती है और गावी की चीखने की आवाज वेस्टर्न सुन लेता है, इसलिए वह जल्दी से भागता हुआ अपनी बोट के पास जाता है। लेकिन वो जल्दबाजी के चक्कर में बोट से जाके टकरा जाता है, जिसकी वजह से वॉकी टॉकी पानी में चला जाता है। और जब वह गावी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो नहीं कर पाता क्योंकि उस वॉकी टॉकी में पूरी तरह से पानी चल गया था। अब वो ऐसे ही बोट में बैठ के गावी को आवाज लगाने लगता है, लेकिन गावी का कोई रिप्लाई नहीं आता क्योंकि इधर गावी बहुत ही ज्यादा दर्द में होती है और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है। और वो ऐसे ही चलते चलते ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर एक विशेष प्रकार का वायरस फैला होता है, जिसके संपर्क में गावी आ जाती है। इधर वेस्टर्न अभी भी गावी को ढूंढ रहा होता है, जहाँ उसे इसी तरह से रात हो जाती है और गावी को यूं ही चलते हुए दूर एक केबिन दिखाई देता है, जिसके बाहर जाके वह आवाज लगाती है, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता और वो काफी ज्यादा दर्द में होती है, जिस वजह से वो दरवाजा खोल के अंदर जाके लेट जाती है। इधर वेस्टर्न को जंगल के अंदर से अजीब तरह के क्रेचर की आवाज आने लगती है, जो सुनकर उसे काफी ज्यादा डर लगने लगता है। लेकिन वो तभी देखता है कि उसके पीछे एक अजीब तरह का क्रेचर होता है, जो देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और वो एक पेड़ के पास जाके बैठ जाता है। लेकिन तभी उस पेड़ की शाखाएं उसके कान में घुस जाती हैं और उसे बुरी तरह से जकड़ लेती हैं। इधर केबिन में अचानक वही दोनों आदमी आ जाते हैं क्योंकि ये केबिन उन्हीं का होता है। अब वे गावी के गले पे चाकू रख के पूछते हैं कि कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो, जिसके बाद गावी उन्हें अपनी कहानी बताती है और कहती है कि मैं जंगल में घूमने आई थी पर मेरे पैर में चोट लग गई, जो सुनकर बंदा उस पर यकीन कर लेता है और उसे छोड़ देता है। इन बंदों में से एक का नाम होता है वेरेंट और दूसरे का नाम होता है स्टीफन और ये दोनों बाप बेटे होते हैं और इसी जंगल में रहा करते हैं। अब वेरेंट गावी के पैर के लिए एक जड़ी बूटी का घोल बनाता है, जिसके बाद उसे पैरों पे लगाकर उस पर पट्टी बांध देता है। अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ गावी उठती है तो देखती है कि उसके हाथ में मशरूम उग रहे हैं, जिसे वे निकाल के फेंक देती है, लेकिन इस वजह से उसके हाथ में खून बहने लगता है। लेकिन गावी को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्यों हो रहा है। इधर हम स्टीफन और वेरेंट को देखते हैं जो कि खाने की तलाश में जंगल में बढ़ रहे होते हैं और गावी वॉकी टॉकी से अपने दोस्त को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन फिलहाल उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता, जिससे वे हताश हो जाती है क्योंकि वो फंस चुकी थी यहाँ। इधर इन दोनों ने एक पिग का शिकार किया होता है जिसे वे काटने लगते हैं और फिर उसका खून अपने चेहरे पे लगाते हैं और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वेरेंट एक धार्मिक इंसान होता है और वो देवी देवताओं को काफी ज्यादा पूजता है और उनपे विश्वास रखता है। अब वेरेंट देखता है कि उसके केबिन से धुआं निकल रहा है, इसलिए वो भागता हुआ केबिन के पास जाता है और आग पर पानी डाल के बुझा देता है और गावी से कहता है कि दिन में आग मत जलाना आज के बाद, जो सुनकर गावी कहती है कि ऐसा क्यों, तो वेरेंट कहता है कि इसमें काफी ज्यादा खतरा है और इससे हमारी जान भी जा सकती है क्योंकि इस जंगल में अनेक प्रकार के क्रिएचर हैं जो कि हमारी ओर आकर्षित हो सकते हैं। अब वहाँ रात हो जाती है, जहाँ वेरेंट गावी की पट्टी चेंज करता है और कहता है कि तुम्हारा घाव जल्द ही भर जाएगा, जिसके बाद वो बैठ जाता है। लेकिन गावी के मन में अनेकों सवाल थे, जैसे कि ये लोग है कौन और इन लोग यहाँ पे क्यों रुके हैं और मेरे शरीर में मशरूम क्यों उग रहे हैं, और साथ ही साथ गावी ये भी पूछती है कि तुमने किस क्रिएचर की बात की थी दिन में। अब वेरेंट उसे अपना परिचय देता है और कहता है कि मेरा नाम वेरेंट है और ये मेरा बेटा है जिसका नाम स्टीफन है और मैंने जिस क्रिएचर की बात की थी वो तुम्हें रात में कहीं ना कहीं दिखाई दे ही देगा क्योंकि वो क्रिएचर अंधे होते हैं और वो आवाज को सुनकर उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिनका आधा शरीर मशरूम का होता है और आधा
इंसान का। जो सुनकर गावी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। वेरेंट गावी को आगे ये भी बताता है कि तुम्हारे शरीर में जो मशरूम उग रहा है वह वायरस की वजह से हो रहा है, क्योंकि इस जंगल में ढेर सारे मशरूम है जिनमें अनेक प्रकार के वायरस निकलते हैं, जिनके संपर्क में आने से इंसान उन्हीं की तरह फलने फूलने लगता है। और मैं जिस क्रिएचर की बात कर रहा हूँ वो पहले इंसान ही थे, लेकिन उस वायरस के संपर्क में आने की वजह से वो क्रिएचर बन गए। अब इन सब बातों को सुनकर गावी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर हम वेस्टर्न को देखते हैं जिसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, क्योंकि इस फफूंद ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। और हम देखते हैं कि उसके शरीर पे मशरूम भी उग रहे होते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गावी सो रही होती है। वेरेंट अचानक से आके उसके मुंह को बंद कर देता है और कहता है कि शांत रहो, हमारे पास क्रिएचर आ रहे हैं। जो सुनकर गावी उसकी बात मान लेती है और उन्हें क्रिएचर की आवाज केविन के चारों ओर से आ रही होती है, जो देखकर स्टीफन तीर धनुष लेके तैयार रहता है। तभी वो क्रिएचर दरवाजे को धक्का देकर अंदर आ जाता है, जिसे देखते ही स्टीफन शूट कर देता है। और ये क्रिएचर सच में काफी भयानक होता है, जिसे देखकर सब काफी डर जाते हैं। अब ये लोग राहत की सांस ले ही रहे होते हैं कि तभी दूसरा क्रिएचर दरवाजे से अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो क्रिएचर देख नहीं सकता था और अगर ये थोड़ा सा भी आवाज करते हैं तो वो क्रिएचर इन पर हमला कर देगा। अब वो क्रिएचर गावी की ओर आगे बढ़ता है, जो देखकर स्टीवन को बर्दाश्त नहीं होता और वो एक चाकू से उस क्रिएचर पे हमला कर देता है, जहाँ वो उस पे सैकड़ों वार करता है, जिसकी वजह से उसका खून सारे गावी के ऊपर गिरता है। और ये लोग कैसे भी करके उस क्रिएचर को दरवाजे से बाहर कर देते हैं और दरवाजे को जल्दी से बंद कर लेते हैं। अब स्टीफन जल्दी से गावी को चेक करता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं हो गई, लेकिन वो पूरी तरह से सेफ होती है। अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ गावी स्टीफन को मोबाइल दिखाती है और स्टीफन के साथ एक सेल्फी लेती है। और जब उस सेल्फी को स्टीफन को दिखाती है तो स्टीफन उसे देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने आज के पहले ऐसा डिवाइस नहीं देखा था जिसमें फोटो खींची जा सकती है। इसी वजह से उस सेल फोन को काफी ध्यान से देखने लगता है, जहाँ गावी स्टीफन को मोबाइल चलाने के बारे में बताने भी लगती है, जो देखकर स्टीफन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पे बेनेट आ जाता है और उस मोबाइल को छीन लेता है और कहता है कि इन सब डिवाइसेस से मेरे बच्चों को दूर रखो। जिसके बाद वो गुस्से में मोबाइल को पटक देता है और वहाँ से चला जाता है। अब वह स्टीफन को जंगल के बीच बीच लेके चला जाता है, जहाँ वो स्टीफन को एक जगह रुकने के लिए कहता है और खुद एक बड़े से पेड़ के पास जाके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो एक मांस का टुकड़ा निकाल के उस पेड़ के सामने रख देता है, जिसके बाद वो कुछ खून की बूंद उस पेड़ के अंदर डालता है। अब वो इसके सामने लेट जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों कर रहा है। अब वो उस पेड़ के अंदर से 2 मशरूम निकालता है, जहाँ वो एक मशरूम को निकाल के खा लेता है और दूसरा अपने बच्चे को खिलाता है। जिसके बाद दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। अब घर पहुंचकर वेरेंट गावी को कहता है कि तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। जो सुनकर स्टीफन काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे गावी का साथ काफी पसंद आने लगा था। अब गावी से दिलासा देती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी। जिसके बाद वो वेरेंट के साथ निकल जाती है, जहाँ चलते हुए गावी को वेस्टर्न की टॉर्च मिलती है, जो देखकर उसे लगता है कि शायद वेस्टर्न उसे ढूंढ रहा है। इसीलिए वो जंगल में थोड़ा आगे जाने का डिसाइड करती है, जहाँ वेरेंट उसे मना करता है और कहता है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ क्रिएचर रहता है। लेकिन गावी नहीं मानती और आगे बढ़ती रहती है, जहाँ तभी उसे अचानक वेरेंट दिख जाता है, जो कि पूरी तरह से उस वायरस का शिकार हो चुका था। अब गावी उसके पास जाती है तो देखती है कि वेरेंट अभी जिंदा होता है। जब वह गावी को देखता है तो पूरी तरह से खुश हो जाता है, लेकिन अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो किसी से बात कर सके, जिसकी वजह से वो सिर्फ इतना बोल पाता है कि प्लीज मेरी जान ले लो और मुझे मुक्ति दे दो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है और उसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा होता। जो देखकर गावी फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि वेस्टर्न की हालत के जिम्मेदार वही होती है। अब वो वेस्टर्न की बात मान जाती है और उसके मुंह में एक तीर घुसा देती है, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। लेकिन इस बात से गावी को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसका दोस्त उसी की वजह से मारा गया। अब वेरेंट कहता है कि जल्दी से यहाँ से चलो, वो क्रिएचर हमारी ओर आ रहे हैं। इसके बाद दोनों केबिन की ओर निकल जाते हैं और जल्दी से घर पहुंच जाते हैं, जहाँ स्टीफन गावी को देख के काफी ज्यादा खुश होता है। अब गावी देखती है कि उसके अलग अलग अंग से मशरूम बाहर निकल रहे हैं, जिसे वे तोड़ के अपने शरीर से अलग करती है और वेरेंट से पूछती है कि क्या इस वायरस का कोई इलाज नहीं है क्या। जो सुनकर वेरेंट कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। अब गावी स्टीफन से बात करने का सोचती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो स्टीफन कहता है कि मेरी माँ मर चुकी है और वो भी हमारे साथ इस जंगल में घूमने आई थी। और वह दुखी हो जाता है, लेकिन गावी उसे दिलासा देती है। अब स्टीफन कहता है कि मेरी माँ इसी जंगल में। जो सुनकर गावी कहती है कि कहाँ पर। तो स्टीफन उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जिसके बाद वो गावी को उसी बड़े पेड़ के पास लेके जाता है, जहाँ वेरेंट पहले से ही मौजूद होता है। अब वह बताता है कि वो कोई पेड़ नहीं बल्कि मेरी माँ है, जो कि इस वायरस का शिकार हो गई और ज्यादा वक्त हो जाने की वजह से वो बड़े से पेड़ के रूप में ढल गई। और मेरे डैड को लगता है कि वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इसी वजह से उन्होंने इस जंगल से जाने का कभी नहीं सोचा और ना ही मुझे जाने दिया। और वे रोज जाके मेरी माँ को खाना देते हैं, जिसके बाद वो कुछ मशरूम खुद खाते हैं और वो मुझे भी खिलाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खाना मेरी माँ दे रही है। अब वे स्टीफन की इतनी अजीब सी सच्चाई जान के काफी हैरान हो जाती है और वे कहती है कि तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। अब हम दूसरे दिन का समय देखते हैं, जहाँ स्टीफन गावी को तीर चलाना सिखा रहा होता है और वे धीरे धीरे काफी अच्छे दोस्त बन रहे होते हैं, जो देखकर वेरेंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका बेटा उसकी ओर ना होकर गावी की ओर जा रहा होता है। अब रात में हम देखते हैं कि वेरेंट अपनी बीवी को खाना खिलाने के लिए जा रहा होता है और इस बात का फायदा उठाकर गावी स्टीफन को कहती है कि चलो, क्योंकि वो उसे बाहर की दुनिया दिखाना चाहती है। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी इनके सामने वेरेंट आ जाता है, जो देखकर इन्हें कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। और इधर स्टीफन अपने डैड को देख के काफी ज्यादा डर जाता है। गावी वेरेंट के गले पे चाकू रख के कहती है कि हमें
जाने दो। लेकिन वेरेंट अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है और तुम अपने माँ के बलिदान को नहीं भूल सकते, तो तुम मेरे साथ चलो। लेकिन गावी वेरेंट को शांत करती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने बेटे के साथ, क्योंकि उसे भी बाहर की दुनिया देखने का हक है। इधर स्टीफन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और वे सोचता है कि वो किसकी बात सुने, जहाँ अंत में अपने डेड को चुनता है और अपने डेड के साथ चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि स्टीफन बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन उसे अपने डेड की डर की वजह से उसे यहाँ रुकना पड़ा और इस बात को गावी भी इतने दिन रहकर जान चुकी थी, इसलिए वो जंगल को छोड़ के नहीं जाती और केबिन के पास जाके नजर रखने लगती है, जहाँ वेरेंट स्टीफन को लेकर कहीं जा रहा होता है। अब गावी उन लोगों को जाता देख जल्दी से केबिन में जाती है और तीर धनुष को उठा लेती है और उसके बाद उनका पीछा करने लगती है। इधर वेरेंट स्टीफन को उसी बड़े पेड़ के पास लेके जहाँ वो उसे बैठने के लिए कहता है, लेकिन स्टीफन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में होता है, क्योंकि उन दोनों ने आज किसी भी चीज का शिकार नहीं किया था, तो वो आज सोचते हैं कि वो आज क्या चढ़ा। लेकिन तभी उसके डेड चाकू से उसकी पीठ पे हमला कर देते हैं और कहता है कि आज तेरा ही बलिदान दिया जाए। दरअसल वेरेंट समझ चुका होता है कि उसका बेटा एक बार भागने की कोशिश कर चुका है और वो गावी के बहकावे में आके उसके खिलाफ चला गया। इसका बहुत ज्यादा गुस्सा वेरेंट को होता है, इसलिए वो खाने में आज अपनी बीवी के लिए अपने बेटे को ही लाया होता है। अब उस पेड़ की शाखा स्टीफन के हाथों को जकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो हेल्पलेस हो जाता है। अब वेरेंट एक बड़ी सी कुल्हाड़ी को उठा लेता है और वो स्टीफन पे वार करने वाला होता है, तभी गावी उस पे तीर धनुष से हमला कर देती है और इधर स्टीफन ने भी अपने आप को किसी तरह छुड़ा लिया होता है और वो अपने डेड से लड़ने लगता है, लेकिन उसका डेड उसे ही मारने लगता है। लेकिन तभी स्टीफन के हाथों में एक धारदार चीज आ जाती है, जिससे वो अपने पिता पे हमला कर देता है, जो कि उसके डेड के दिल तक पहुंच जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और ज्यादा आवाज होने की वजह से वो क्रेचर इनकी ओर आने लगते हैं, जो देखकर गावी और स्टीफन जल्दी से केबिन की ओर भागते हैं। लेकिन स्टीफन बहुत ही ज्यादा दुख में होता है, क्योंकि उसने अपने पिता को खो दिया। ये लोग दूसरे दिन उठते हैं तो देखते हैं कि गावी के शरीर में ढेर सारी मशरूम उग गई है, जो कि धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ रही होती है और ये सीन दोस्तों काफी ज्यादा भयानक लगता है। अब धीरे धीरे समय ऐसा ही बीतता रहता है, जहाँ गावी कुछ दिनों में पूरी तरह से मशरूम से ढक जाती है, जो देखकर गावी समझ जाती है कि उसका अंत अब नजदीक है। जो देखकर वो स्टीफन को कहती है कि तुम यहाँ जंगल से निकल जाना और जाके बाहर की दुनिया को देखना, जो कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बनी है। अब इस बात को स्टीफन पहले तो नहीं मानता, लेकिन वो सच्चाई जानता था कि गावी कुछ ही दिनों में क्रेचर बन जाएगी, जिससे वो मान जाता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम लास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ स्टीफन एक रेस्टोरेंट में बैठ के बर्गर खा रहा होता है। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।